एक बार की बात है। एक गांव में महात्मा जी आए हुए थे। वो गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे थे। जब वो एक घर में गए तो एक छोटा बच्चा यह सब देख रहा था और कहने लगा, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? आपको तो सब यहाँ बहुत प्यार करते हैं। वो लोग आकर खुद आपको खाना दे सकते हैं। महात्मा जी बोले, बच्चे तुम सही कह रहे हो, पर मनुष्य को अपना कर्म करना जरूरी है। बिना फल की चिंता किए हुए हमको अपना कर्म करते जाना है। चलो तुमको ये बात मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिमा को बनाने के लिए उसने अपने औजार निकालने शुरू किए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने लगा। उसने पत्थर पर पहला वार किया, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने से पहले ही उसने अपने हाथ को खींच लिया कि जब 50 बार में यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि यह पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का काम गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। हम आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, हाथी और रस्सी की कहानी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोचा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरे में बंद कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहां का सीन तो बिल्कुल उलट था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैरों को। ये तो इस रस्सी को तो बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम इन्हें इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं।
उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया गया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि उसे वो नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तंभ रह गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं।